हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए फ्री डेमो क्लासेस की एक सीरीज स्टार्ट की गई है। इसमें आप लोग को 10 फ्री डेमो क्लासेस मिलेंगी, जुडिशरी, एपीओ, हायर जुडिशरी और जो एआईबी 20 का एग्ज़ाम होना है उन स्टूडेंटों के लिए। तो अब आप लोग को पहली क्लास उसकी मिल चुकी है, इंट्रोडक्टरी क्लास। आज आप लोग के लिए जो फ्री डेमो क्लासेस है उसका सेकेंड पार्ट आप लोग को दिया जा रहा है। और फर्स्ट पार्ट को आप लोगों ने बहुत अच्छा कमेंट लिखा, आप लोग के सारे कमेंट्स को हमने पढ़ा, आप लोगों ने वीडियो की बड़ी प्रशंसा की। हमें भी अच्छा लगता है जब आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो लगता है कि जो आप लोग के लिए मेहनत की जा रही है वो बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। उसी ताकत से आज आप लोग के सामने पार्ट सेकंड हम आप लोग के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। जो फ्री डेमो क्लासेस है ये आप लोग को 5 अप्रैल 2025 तक मिलते रहेंगे। और इसमें पहली क्लास लग चुकी है, आज दूसरी क्लास आप लोग के लिए है स्टेजेस ऑफ क्राइम। जो स्टेजेस ऑफ क्राइम जिसके हम लोग कहते हैं अपराधों के चरण, अपराधों के विभिन्न स्तर, इसको हम लोग एक फार्मूला से क्लियर करेंगे। 4+3, 4+3 इज इक्वल टू 7, 4+3 बराबर 7। इस फार्मूला से हम लोग क्राइम के स्टेजेस को समझेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस में, मेंस एग्जामिनेशंस में और इंटरव्यू में भी आप लोग से बराबर पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द स्टेजेस ऑफ क्राइम, अपराधों के चरण को बताएं। तो आज आप लोग को अपराधों के जो चरण है, स्टेजेस ऑफ क्राइम, में बिल्कुल नए तरीके से बताया जाएगा और इसके बेसिक से लेके फाइनल स्टेज तक की बातों को बताया जाएगा। आप लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें और बहुत बारीकी से इसको देखते रहें। आप लोग को मात्र अभी 10 मिनट के बाद ये पूरा क्लियर हो जाएगा। और आप वीडियो में जब आप लोग देखते हैं तो उसमें कमेंट्स जरूर लिखा करिए। जब आप लोग कमेंट्स लिखते हैं तो पता चलता है कि आपको अच्छा लग रहा है और आप किस टॉपिक पर और वीडियो चाहते हैं। तो आप लोग वीडियो देखा करिए और बीच बीच में कमेंट्स जरूर लिखा करिए। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग स्टेजेस ऑफ क्राइम को देखते हैं। जिन स्टूडेंटों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, वे स्टूडेंट्स परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एक बार चैनल आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आगे के समय में आप लोगों को जो भी वीडियो बनता है वो आपके सिस्टम पर इंडिकेशन आना शुरू हो जाता है और आप लोग एक्टिव हो जाते हो कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का कोई वीडियो आ रहा है। तो देखिए, जो 4+3 का फार्मूला है उस पर आज हम लोग बात करेंगे, उसको आप लोग के बीच में रखा जाएगा और आप लोग इसको देखेंगे। देखिए, 4+3 जो स्टेजेस के फार्मूला है, इसमें जो 7 स्टेजेस होते हैं, 4 स्टेजेस जो होते हैं वो सब्सटेंटिव लॉ के हैं क्राइम के, और 3 स्टेजेस जो हैं वो क्राइम के प्रोसीजर लॉ के हैं। यानी कि स्टेजेस ऑफ क्राइम जो है वो 4 स्टेजेस सब्सटेंटिव लॉ में है और 3 स्टेजेस जो है वो दिया गया है प्रोसीजर लॉ में। तो जो स्टेजेस ऑफ क्राइम सब्सटेंटिव लॉ यानी आईपीसी और जो वीएनएस है उसमें हम लोग जो पढ़ते हैं वो 4 स्टेजेस है। पहला इंटेंशन, इंटेंशन जिसको कहते हैं आशय। दूसरा है प्रिपरेशन जिसको कहते हैं तैयारी। तीसरा है अटेम्प्ट जिसको कहते हैं प्रयास या प्रयत्न। और नंबर 4 पे है कंप्लीट ऑफ द ऑफेंस, अपराध की पूर्णता। देखिए, जो सब्सटेंटिव लॉ वो ये कहता है जो क्राइम स्टार्ट होता है इंटेंशन, यानी जो ह्यूमन बीइंग है, मानव है, जब उसके मन मस्तिष्क में क्या आता है, मेंसीरिया आता है, दुराशय आता है, गंदा आचरण आता है, तभी क्राइम स्टेज होगा, क्राइम क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो फर्स्ट स्टेज जो है इंटेंशन है। जो इंटेंशन है, जब आईपीसी हम लोग के 1860 में बनी थी तो इंटेंशन को कोई, केवल इंटेंशन के बेसिस पर हम लोग किसी को पनिश नहीं कर सकते थे। लेकिन ब्रिटिश काल में 1913 में आईपीसी में अमेंडमेंट किया गया, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। और अमेंडमेंट करके आईपीसी में 2 सेक्शन जोड़ी गई, सेक्शन 120A, सेक्शन 120B, 120A, 120B, जिसमें एक में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को डिफाइन किया गया, दूसरे में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को दंड बताया गया। आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा बताई गई, आपराधिक षड्यंत्र के दंड को बताया गया, जो प्रेजेंट टाइम में सेक्शन नंबर 61 है बीएनएस का। तो ध्यान रखिएगा, पूरे क्रिमिनल लॉ में, सब्सटेंटिव लॉ में यानी बीएनएस में या आईपीसी में केवल एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है जिसको इंटेंशन के बेसिस पर हम दंडित कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा कोई भी इंटेंशन के बेसिस पर हम किसी ह्यूमन बीइंग को दंडित नहीं कर सकते। दैट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द क्राइम। सेकंड है प्रिपरेशन। जब ह्यूमन बीइंग के अंदर इंटेंशन आ जाता है वो कोई तैयारी करता है। वैसे जो प्रिपरेशन तैयारी है वो भी सामान्यतः दंडनीय नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे प्रिपरेशन है जो दंडनीय होते हैं, जैसे डकैती की तैयारी करना, प्रिपरेशन ऑफ डकैती।
जाली नोट छापने की तैयारी करना, जाली सिक्के ढालने की तैयारी करना, भारत के सरकार को गिराने की तैयारी करना, ये सब तैयारियां जो होती है वो दंडनीय होती हैं। तीसरा है अटेम्प्ट, जिसको हम लोग कहते हैं प्रयत्न या प्रयास। सारे प्रयास दंडनीय होते हैं क्राइम के, वो किसी में भी छूट नहीं होती। अगर कोई अधूरा ऑफेंस हुआ है तो उसका पनिशमेंट जरूर मिलेगा। जो प्रयत्न, जो अटेम्प्ट आईपीसी में या बीएनएस के किसी इंडिविजुअल सेक्शन में डिफाइन नहीं है, वो जाता है कहाँ पर? आईपीसी में जाता है 511। आईपीसी के सेक्शन 511 जो थी उसमें अटेम्प्ट टू क्या नाम है क्राइम को ही बताया गया, अपराधों के प्रयत्न, जो प्रेजेंट टाइम में बीएनएस के सेक्शन नंबर 62 हो गई है। सारे प्रयास दंडनीय होते हैं, और जो प्रयास बीएनएस के सेक्शन 62 में जाता है उसमें एक्यूज पर्सन को क्या किया जाता है? एक्चुअल पनिशमेंट का आधा। यदि अगर कोई चोरी का प्रयास किया है तो चोरी का 3 वर्ष का दंड है तो उसका आधा, यानी कि उसको 18 महीने तक की सजा ट्रायल कोर्ट के द्वारा दी जा सकती है। फोर्थ है स्टेजेस ऑफ सब्सटेंटिव लॉ का कंप्लीट ऑफ द ऑफेंस, अपराध की पूर्णता। जब अपराध पूर्ण हो जाता है तो उसको हम लोग डिफरेंट नाम से जानते हैं। हम उसको मर्डर कहते हैं, कल्पेबल होमोसाइड कहते हैं, सिंपल हर्ट कहते हैं, ग्रीवियस हर्ट कहते हैं। तब वो ऑफेंस का एक एग्जैक्ट सामने नाम आ जाता है। तो ये 4 स्टेजेस जो है ये क्राइम के हैं। कब? सब्सटेंटिव लॉ के। तो जो 4+3 का फार्मूला है तो 4 स्टेजेस ये हैं। अब जरा 3 स्टेजेस पर हम लोग आते हैं। तो स्टेजेस ऑफ क्राइम इन प्रोसीजर लॉ, दैट इज सीआरपीसी और BNSS, भारतीय न्याय संहिता में क्राइम के कौन कौन से स्टेजेस हैं? यहाँ पर 3 स्टेजेस है क्राइम के। पहला इन्वेस्टिगेशन, जिसको हम लोग अन्वेषण कहते हैं। दूसरा इंक्वायरी, जिसको हम लोग जांच कहते हैं। तीसरा ट्रायल, जिसको हम लोग विचारण कहते हैं। देखिए, जब क्राइम कंप्लीट हो जाता है सब्सटेंटिव लॉ में, तब शुरुआत होती है प्रोसीजर लॉ की। प्रोसीजर लॉ की शुरुआत का है, क्राइम होते ही जो विक्टिम है उसकी ड्यूटी होती है कि वो पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करे, जिसको हम लोग कहते हैं लॉजिंग ऑफ द एफआईआर। जब एफआईआर लॉज हो जाती है प्रोसीजर लॉ में तो क्राइम का पहला स्टेज स्टार्ट होता है, इन्वेस्टिगेशन। जो स्टेशन इंचार्ज होते हैं थाने के, वो क्या करते हैं, जो भी उनके सामने एफआईआर लॉज हुई है, या तो वो स्वयं उस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बन जाते हैं, या अपने थाने से जुड़े हुए किसी भी नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसआई को वो बना देते हैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। तो जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा किया जाता है, जो पुलिस ऑफिसर होता है, और उसमें वो कलेक्शन ऑफ द एविडेंस, यानी जो एफआईआर लॉज कराई गई है उसके एविडेंस को वो क्या करता है? कलेक्ट करता है। और अपना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद वो कोर्ट और या मजिस्ट्रेट को अपनी पुलिस रिपोर्ट भेजता है। जो पुलिस रिपोर्ट होती है वो या तो फाइनल रिपोर्ट के फॉर्म में होगी या चार्जशीट के फॉर्म में होगी। इन्वेस्टिगेशन का एंड हो जाता है। जैसे इन्वेस्टिगेशन खत्म होता है, सेकेंड स्टेजेस ऑफ द क्राइम प्रोसीजर लॉ में सेकेंड स्टेजेस ऑफ क्राइम क्या? इंक्वायरी, जांच। देखिए, जो इंक्वायरी और जांच होती है यह मजिस्ट्रेट या कोर्ट के द्वारा की जाती है। कोर्ट का मतलब होता है सेशन कोर्ट। इसमें वो ये तय करते हैं कि क्या कोई प्राइम एफएसआई बन रहा है, यानी जो पुलिस रिपोर्ट आई है उसमें कोई प्रथम दृष्टया अपराध बन रहा है। अगर कोई प्राइम एफएसआई बन रहा है तो जो कोर्ट होती है वो एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट क्या करते हैं? फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज करते हैं, आरोप विरचित करते हैं। और यदि नहीं बनता है तो वो क्या करते हैं? एक्यूज पर्सन को डिस्चार्ज कर देते हैं, उन्मोचित कर देते हैं। इसको हम लोग कहते हैं इंक्वायरी। ये सेकेंड स्टेजेस ऑफ द क्राइम इन प्रोसीजर लॉ। थर्ड और लास्ट है ट्रायल। जब फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज हो जाता है तो ट्रायल स्टार्ट होता है। तो ट्रायल कोर्ट होती है वो सबसे पहले एक्यूज पर्सन से कहती है कि मैंने आपके अगेंस्ट जो चार्जेस बनाए हैं, क्या आप अपने चार्जेस को एक्सेप्ट करते हैं? क्या आप अपने अपराध को स्वीकार करते हैं, जिसको हम लोग कन्फेशन कहते हैं। यदि वो हाँ कह देता है तो कन्फेशन रिकॉर्ड कर लेता है मजिस्ट्रेट, उसको पनिश कर देता है, ट्रायल खत्म हो जाता है। लेकिन अगर एक्यूज पर्सन अपने ऊपर लगे चार्जेस को एक्सेप्ट नहीं करता, डिनाई करता है, तब ट्रायल चलता है। तो ट्रायल पूरा कंप्लीट होने के बाद फिर ट्रायल कोर्ट लास्ट में अपने डिसीजन पर पहुंचता है, जिसको हम लोग कहते हैं एक्विटल और कन्विक्शन। अगर ट्रायल कोर्ट का कंक्लूजन एक्विटल की ओर होता है तो एक्यूज पर्सन को क्या किया जाता है? बाइज्जत बरी, दोष मुक्त कर दिया जाता है, एक्विटल कर दिया जाता है। लेकिन अगर उसके खिलाफ प्राइम चार्जेस प्रूफ हो जाते हैं तो उसको दोषित कहते हैं, कन्विक्टेड पर्सन कहते हैं, और फिर उसको जेल
या जुर्माना या दोनों की सज़ा सुनाई जाती है। तो डियर स्टूडेंट, ये स्टेजेस ऑफ क्राइम है। आप लोग को कैसा लगा, आप लोग इसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम समझते हैं कि अब आप लोग को जो स्टेजेस ऑफ क्राइम का हमने फार्मूला बताया था 4+3, वो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं डियर स्टूडेंट, जो ये स्टेजेस ऑफ क्राइम के बाद अगर ऐसे क्लासेस आप रेगुलर चाहते हैं, जो देखिए परीक्षा रिविजन ऑनलाइन लॉ क्लासेस हैं, जैसे ढेर सारे जुडिशियल ऑफिसर सेलेक्ट हुए हैं। अभी आपने देखा बिहार स्टेट में जुडिशरी में अपने यहाँ से 15 स्टूडेंट सिलेक्शन लिए, एपीओ में इसके पहले सिलेक्शन लिए। वो सब यूट्यूब चैनल पर आकर आप लोगों से बातचीत कर चुके हैं। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप लोग के लिए न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहा है, न्यू बैचेस फॉर जुडिशरी, एपीओ, हायर जुडिशरी और ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20। ठीक। और ये क्लासेस ऑनलाइन रहेगी, गूगल मीट पे चलती है, लाइव क्लासेस मिलेगी, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी। और ये जो क्लासेस आप लोग के लिए स्टार्ट हो रहा है 10 अप्रैल 2025, 10 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हो रहा है। इसके एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप क्लास लेना चाहते हैं तो अपना इनरोलमेंट जल्दी से जल्दी करा लें। डियर स्टूडेंट, आप लोग को बताना चाहते हैं कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का जो पब्लिकेशन है, उसे ये सब स्टडी मटेरियल पब्लिश हुए हैं। क्रिमिनल लॉ के हैं, सिविल लॉ के हैं, जो माइनर एक्ट है, लोकल लॉज है, सभी के हैं, जनरल स्टडीज़ के हैं। आप इसको देखकर आप अगर मंगाना चाहते हैं तो आप इसको मंगा सकते हैं। जो स्टूडेंट क्लास लेना चाहते हैं या स्टडी मटेरियल मंगाना चाहते हैं, ये 2 व्हाट्सअप नंबर है, उस पर लिख देंगे कि हमें यहाँ क्लास लेना है, हमें स्टडी मटेरियल लेना है, फिर आगे के प्रोसीडिंग आप लोग को बताई जाएगी। डियर स्टूडेंट, आप लोग को एक गुड न्यूज़ और बताना चाहते हैं कि फ्री लीगल सेमिनार होने जा रहा है बिहार में। अब तक बिहार में 2 सेमिनार हो चुके हैं। 1 फरवरी 2024 में पटना में हुआ था, दूसरा सेमिनार अगस्त 2024 में समस्तीपुर में हुआ था। अब तीसरा सेमिनार होने जा रहा है 8 अप्रैल 2025 को, ट्यूसडे का दिन रहेगा, और ये होगा बेतिया में, जो वेस्ट चंपारण का हेडक्वार्टर है बेतिया, वहाँ पर होगा। और बेतिया में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के ऑडिटोरियम में होगा। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग इसमें ज़रूर आए। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। हाउ टू क्रैक जुडिशरी, एपीओ, एचजीएस इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। तो आप लोग इसमें आकर बहुत सी चीज़ों को सीखेंगे। यहाँ पर ढेर सारे जुडिशियल ऑफिसर मिलेंगे, सीनियर एडवोकेट मिलेंगे, एपीओज मिलेंगे, सर तो रहेंगे ही। सब लोगों की बातों को आप लोग सुनेंगे और ये बहुत ही अच्छा सेमिनार आप लोग के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट, हम लोग अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और एक नए टॉपिक के साथ।